Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. 11 आलिया अर्जुन की शादी की अनाउंसमेंट. ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे. तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड. अर्जुन की हाँ सुनकर इस वक्त कौशल्या जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उनके होठों पर मुस्कुराहट थी. उन्हें इस तरह से देखकर अर्जुन ने गुस्से से कहा, मैंने हाँ कर दी है, अब अपना मुंह खोलिए. अर्जुन की आवाज़ सुनकर कौशल्या जी ने चुपचाप बच्चों की तरह अपना मुंह खोल दिया. अर्जुन उन्हें धीरे धीरे खाना खिलाने लगा. कुछ ही देर में अर्जुन ने उन्हें पूरा खाना खिला दिया था. कौशल्या जी ने अर्जुन की तरफ देखकर मासूम सी आवाज में कहा, अपनी बात से पलटने की हिम्मत मत कीजिएगा. कौशल्या जी की बात सुनकर अर्जुन ने प्लेट को साइड में रखकर उन्हें घूरते हुए कहा, अर्जुन राठौर की जबान पत्थर की लकीर है. मैंने जो कह दिया वह कह दिया. आपको जिसके साथ मेरी शादी करनी है, जब करनी है बता दीजिएगा, मैं शादी पर पहुंच जाऊंगा. अर्जुन की बात सुनकर कौशल्या जी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय पहुंच जाऊंगा? दूल्हे हैं आप? क्या आप अपनी होने वाली दुल्हन से मिलाना नहीं चाहते? कौशल्या जी की बात सुनकर अर्जुन ने उन्हें घूरते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. कहते हुए अर्जुन वहां से बाहर चला गया. अर्जुन के बाहर जाते ही कौशल्या जी ने मुंह बनाते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कहकर वह हंसने लगी. उन्होंने खुद से कहा, हमारी आलू इतनी प्यारी है कि आप चाहकर भी उनमें इंटरेस्ट लेने से खुद को नहीं रोक पाएंगे. अब बस हम जगदीश को ये खुशखबरी दे दे. सोचते हुए उन्होंने अपना साइड में रखा हुआ मोबाइल उठाया और जगदीश जी का नंबर डायल कर दिया. दूसरी तरफ से जैसे ही जगदीश जी ने कॉल उठाया, कौशल्या जी ने अपनी कमजोरी मगर खुशी भरी आवाज में कहा, जगदीश, अर्जुन शादी के लिए मान गया और हमने आलू को भी मना लिया. अब तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ. कौशल्या जी की बात सुनकर दूसरी तरफ से जगदीश जी ने खुशी भरी आवाज में कहा, तुम सच कह रही हो? जगदीश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने एटीट्यूड से कहा, और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? हमने तुमसे कहा था ना, हम सब कुछ कर सकते हैं. हमने आलू को भी मना लिया और अर्जुन को भी. अब बस तुम यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद चट मंगनी पट ब्याह. कौशल्या जी की बात सुनकर जगदीश जी ने खुशी भरी आवाज में कहा, मैं अभी वहां आने के लिए निकल रहा हूं क्योंकि मैं शादी में और देरी नहीं होने दे सकता. जगदीश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने थोड़ी सीरियस आवाज में कहा, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? तुमने हमें सब कुछ बताया था ना? कौशल्या जी की बात सुनकर जगदीश जी ने अपनी हड़बड़ाहट को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था. मैं जल्दी उन दोनों की शादी करने के बाद अपने इलाज के लिए लंदन जाना चाहता हूँ. अगर इलाज के बाद मुझे जीने के लिए कुछ और दिन मिल जाए तो मैं अपनी आलिया को और कुछ दिन तक देख सकता हूं. जगदीश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने आगे कुछ भी नहीं कहा. कुछ देर तक बात करने के बाद उन्होंने कॉल कट किया और खुद से कहा, अब बस आलू वापस आ जाए, उसके बाद हम उन्हें सब कुछ समझा देंगे. सोचते हुए वह मुस्कुराने लगी. उनकी तबीयत सच में खराब थी, पर अब अर्जुन की हाँ सुनने के बाद वह खुद को एनर्जेटिक महसूस कर रही थी. कौशल्या जी को शादी के लिए हाँ कहने के बाद अर्जुन गुस्से से ऑफिस के लिए निकल गया था. इस वक्त उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था. उसने गाड़ी में बैठकर गुस्से से खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बहुत गलत कर रही है आप दादी माँ. आप मुझे ज़बरदस्ती शादी के लिए रेडी तो कर सकती है, पर मेरे दिल में लड़कियों के लिए जो नफरत है उसे कम नहीं कर सकती. आप जिसके साथ मेरी शादी कराना चाहती है उसकी ज़िंदगी आप अपने हाथों से बर्बाद कर रही है. मैं अच्छे से जानता हूँ इन लड़कियों को पैसे वाला लड़का दिख नहीं कि शादी के लिए तैयार. अब मैं भी देखता हूँ कैसे वह मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताती है. कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी. कुछ ही देर में अर्जुन अपने ऑफिस पहुंच चुका था. अपनी दादी का गुस्सा वह ऑफिस के एम्प्लॉयज पर निकाल रहा था. वह आज ऑफिस में किसी को भी नहीं छोड़ रहा था. छोटी सी छोटी गलती होने पर वह एम्प्लॉयज को फायर कर रहा था. उसने आज 50 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था. पूरे ऑफिस में डर का माहौल बना हुआ था. अर्जुन अभी अपने केबिन में गुस्से से बैठा ही था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खोलकर अमन अंदर आया. बिना किसी को नोक किए अंदर आते हुए देखकर अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, हू द हेल आर यू? कहते हुए वो चुप हो गया क्योंकि सामने अमन खड़ा था. अमन ने अर्जुन की तरफ देखकर अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, आज क्या हो गया जो तू ज्वालामुखी बना हुआ है? कहते हुए अमन अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया. अर्जुन ने एक नज़र अमन की तरफ देखा और दोबारा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाने लगा. अमन ने जब देखा कि अर्जुन उसे इग्नोर कर रहा है, उसका मुंह बन गया. उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते.
अमन की बात सुनकर अर्जुन ने अभी भी कुछ नहीं कहा। ये देखकर अमन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और अर्जुन के टेबल के आसपास बच्चों की तरह चक्कर लगाने लगा। आखिर में इरिटेट होकर अर्जुन ने गुस्से से अमन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अर्जुन की गुस्से भरी आवाज सुनकर अमन ने क्यूट सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो यू नो ना। अमन जिंदल को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे इग्नोर करे, इसलिए तुम भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। अब बताओ कि हुआ क्या है जो ज्वालामुखी बनकर बैठे हुए हो? अमन की बात सुनकर अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, दादी मेरी शादी करना चाहती है और वो भी जबरदस्ती। अपनी तबीयत खराब करके उन्होंने मेरे मुंह से शादी के लिए हाँ करा दी। अर्जुन की बात सुनकर अमन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को देखने लगा। अगले ही पल उसने खुशी से अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और तू इस तरह से सड़ी हुई शक्ल बनाकर बैठा हुआ है, तुझे तो ऑफिस में मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, एम्प्लॉयज की सैलरी डबल करनी चाहिए, और तू है कि सभी बेचारों को ऑफिस से निकलने में लगा हुआ है। कैसा इंसान है तू? अमन की बेतुकी बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से से उसे धक्का दे दिया। अर्जुन ने इतनी जोर से धक्का दिया था कि अमन नीचे गिरते गिरते बचा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, जालिम आदमी, मुझ मासूम को नीचे गिराकर मेरी कमर तोड़ना चाहते थे तुम? कहते हुए अमन नौटंकी करने लगा। अर्जुन ने पेपर वेट उठाकर उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। अमन पहले ही समझ गया था कि अर्जुन क्या करने वाला है, इसलिए वह अपनी जगह से साइड हट गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, है भगवान, ये जालिम इंसान एक दिन मेरी जान लेकर ही मानेगा। कहकर अमन वहां से बाहर भाग गया। अमन के जाते ही अर्जुन ने गुस्से से टेबल पर रखा हुआ सामान नीचे गिराते हुए कहा, शादी बहुत शौक है ना मेरी शादी करने का? ठीक है, जिस लड़की से आप मेरी शादी करना चाहती है इसकी बर्बादी शादी के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी। आप खुद उसे मुझसे दूर करेगी, यह मेरा प्रॉमिस है दादी माँ। कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ दोपहर के वक्त लंच के लिए कौशल्या जी बाहर आ गई थी। अब उन्हें उनकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी। इस वक्त लिविंग रूम में उनका पूरा परिवार मौजूद था। उनका बेटा आकाश, उनकी बहू प्रतिभा, उनका छोटा बेटा अनिकेत और उनकी छोटी बहू आकृति। कौशल्या जी ने उन्हें भी कल ही कॉल करके जितनी जल्दी हो सके इंडिया आने के लिए कह दिया था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर कौशल्या जी के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। कौशल्या जी ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, अरे ऋषभ और राहुल कहाँ है? ऋषभ और राहुल उनके छोटे पोते थे जो कि ट्विंस थी। कौशल्या जी का सवाल सुनकर आकृति ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप तो जानती है ना, वह दोनों एक जगह पर टिकते कहाँ है? फिर से अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए हैं। मैंने उनसे पूछा था, वह 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। आकृति की बात सुनकर कौशल्या जी ने सब की तरफ देखते हुए कहा, जैसा कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो हम आप सबसे अर्जुन की शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। कौशल्या जी की बात सुनते ही आकृति, प्रतिभा, अनिकेत, आकाश चारों हैरानी से कौशल्या जी की तरफ देखने लगे। उन चारों के दिमाग में एक ही सवाल था, अर्जुन तो शादी करना ही नहीं चाहता, फिर अर्जुन की शादी की बात कैसे? उन चारों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कौशल्या जी ने नॉर्मल लहजे में कहा, अर्जुन अब 25 साल के हो चुके हैं और 2 महीने बाद वह 26 के हो जाएंगे। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हम जितनी जल्दी हो सके अर्जुन की शादी कर देना चाहते हैं। हमने लड़की भी ढूंढ ली है। कौशल्या जी की बात सुनकर आकाश जी, जो कि चुपचाप बैठे हुए थे, उन्होंने उनकी तरफ देखकर हैरानी से कहा, पर माँ क्या अर्जुन शादी के लिए मानेगा? आप तो जानती है ना, शादी की बात सुनते ही वह कैसे गुस्सा हो जाता है। आकाश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा। कौशल्या जी की मुस्कुराहट देखकर उन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कौशल्या जी ने एटीट्यूड से कहा, हमने अर्जुन को शादी के लिए मना लिया है। कौशल्या जी की बात सुनते ही घर वालों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। उन सबको हैरान देखकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कहा कि हमने अर्जुन को शादी के लिए मना लिया है, वह शादी करने के लिए तैयार है। कौशल्या जी की बात सुनते ही आकृति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, पर अगर अर्जुन शादी के लिए तैयार है तो इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं हो सकती। वैसे लड़की कौन है? आपने तो कभी बताया ही नहीं कि आपने अर्जुन के लिए कोई ढूंढी है। बताए, हमारे घर की होने वाली बहू कौन है? कौशल्या जी की बात सुनकर आकाश जी और अनिकेत जी भी मुस्कुरा रहे थे। वहां पर अगर किसी के चेहरे पर गुस्सा था तो वह सिर्फ प्रतिभा जी पर, किसी का भी ध्यान उन पर नहीं था। कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका नाम आलिया कपूर है। आकाश, आलिया? कौशल्या जी के मुंह से आलिया का नाम सुनकर आकाश जी हैरान हो गए। अगले ही पल उन्होंने तेज आवाज में कहा, माँ आप कैसी बात कर रही है? वो छोटी सी बच्ची हमारी अर्जुन को कैसे संभाल पाएगी? आप अर्जुन के बारे में कुछ जानती नहीं है क्या, जो आप उस मासूम सी बच्ची को एक शैतान के गले में बांधना चाहती है?
आकाश जी की बात सुनकर आकृति जी और अनिकेत जी हैरान हो गए। उन्हें नहीं पता था कि आलिया कपूर कौन है। वही प्रतिभा जी तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कौशल्या जी को देखने लगी। उनके मन में लड्डू फूट रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा था आलिया कितनी बड़ी इडियट है। उन्होंने खुद से कहा अगर अर्जुन शादी कर रहा है वह भी इतनी इडियट लड़की से तो यह इडियट लड़की मेरे बहुत काम आ सकती है। सोचकर वह मुस्कुराने लगी। उसने मुस्कुराते हुए आकाश जी से कहा आकाश आप कैसी बात कर रहे हैं, आलिया कितनी प्यारी है। प्रतिभा जी की बात सुनकर आकाश ने उन्हें घूरते हुए कहा तुम चुप रहो। वही प्रतिभा जी के मुंह से आलिया की तारीफ सुनकर कौशल्या जी ने उन्हें अपनी छोटी आंखों से देखते हुए कहा प्रतिभा क्या आपने आलिया की तारीफ की। कौशल्या जी की बात सुनकर प्रतिभा जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा हाँ माँ वह कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल छोटी सी गुड़िया की तरह। उन सब की बातें सुनकर आकृति जी और अनिकेत जी ने एक साथ कहा कम से कम हमें तो बताइए कि यह है कौन। उन दोनों की बात सुनकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा आज शाम को आलिया से आप दोनों मिल लीजिएगा, बहुत प्यारी है, हमारे बचपन के दोस्त जगदीश की इकलौती पोती और अजमेर की राजकुमारी। कौशल्या जी के मुंह से आलिया की तारीफ सुनकर अनिकेत और आकृति आलिया से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वही आकाश जी परेशानी से कौशल्या जी की तरफ देख रहे थे। उन्होंने खुद से कहा माँ ऐसा कैसे कर सकती है, उस मासूम बच्ची की मासूमियत कैसे छीन सकती है, जबकि वह जानती है कि अर्जुन कैसा है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर अर्जुन ने उस मासूम बच्ची का दिल तोड़ दिया तो क्या होगा। आकाश जी के चेहरे पर परेशानी देखकर कौशल्या जी ने उनकी तरफ देखकर आंखों से उन्हें शांत रहने के लिए कहा। पर आकाश जी कैसे शांत हो सकते थे, वह अपने बेटे को अच्छे से जानते थे कि उनका बेटा कैसा है। उनके बेटे के अंदर फीलिंग इमोशन नाम की चीज नहीं थी। उनका बेटा हार्टलेस बेस्ट था जो किसी की जान लेने से पहले भी एक बार नहीं सोचता था, जिसके लिए किसी की जान लेना चुटकी बजाने का काम था। चट 12 आलू को हबी को किस करना है। ही गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ देर बाद कौशल्या जी के रूम में कौशल्या जी और आकाश जी एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। कौशल्या जी ने आकाश जी की तरफ देखते हुए कहा आकाश हम जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर हमारा यकीन मानो, हमारा अर्जुन भले ही एक हार्टलेस इंसान है पर शादी होने के बाद वह बदलने लगेगा, हमें पूरा यकीन है। आपने तो आलिया को देखा है ना, कोई इतनी प्यारी बच्ची को कैसे तकलीफ दे सकता है। कौशल्या जी की बात सुनकर आकाश जी ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा माँ आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही है, आपने खुद अर्जुन का को डरावना रूप देखा है, मैं तो आज भी उसका वह रूप याद करके काम जाता हूँ। फिर तो आलिया एक छोटी सी बच्ची है, उसके अंदर अभी भी बचपन है, उसने दुनिया नहीं देखी है। माँ आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ, बचपन में अपने पेरेंट्स को खोने के बाद जगदीश अंकल ने उसे एक नाजुक गुड़िया की तरह संभाल के रखा है। आज तक अपने दुश्मनों के डर की वजह से उन्होंने कभी उसे बाहर नहीं निकलने दिया। उसने अभी अभी तो दुनिया देखना शुरू की है माँ, और आप उसकी दुनिया अभी से उजाड़ना चाहती है। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है। आकाश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने गहरी सांस लेकर आकाश जी की तरफ देखते हुए कहा आकाश आलिया की शादी अर्जुन से करने का डिसीजन हमारा नहीं बल्कि जगदीश का है। हमने उसे मना किया था, हमने उसके सामने ये भी कहा था कि अगर वह चाहता है कि हम आलिया को अपने घर की बहू बनाएं तो हम आलिया की शादी आयुष से करने के लिए तैयार है। पर जगदीश ने साफ साफ मना कर दिया, उसका कहना है कि वह आलिया की शादी अर्जुन से ही कराएगा। कौशल्या जी की बात सुनकर आकाश जी हैरान हो गए। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने परेशानी भरी आवाज में कहा पर माँ जगदीश अंकल भी तो जानते हैं कि अर्जुन कैसा है और कितना खतरनाक है, फिर वह क्यों अपनी मासूम सी पोती को एक शैतान के हवाले करना चाहते हैं। आकाश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में हल्के आंसू आ गए थे। उन्होंने धीरे धीरे करके जगदीश जी की बीमारी और उनके पास बचे टाइम के बारे में आकाश जी को सब कुछ बता दिया और उनकी फिक्र के बारे में भी। जैसे जैसे आकाश जी जगदीश जी के बारे में कौशल्या जी के मुंह से सब कुछ सुन रहे थे, उनकी भी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। बचपन में वह और जगदीश जी के बेटे काफी अच्छे दोस्त थे, पर जब से जगदीश जी के बेटे की मौत हुई थी आकाश जी अजमेर कभी भी नहीं गए थे। 16 साल बीत चुके थे। इस बात को आकाश जी की आंखों में आंसू देखकर कौशल्या जी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा आकाश हम जगदीश की ही बात मान रहे हैं और हम जानते हैं कि जगदीश ये सब क्यों कर रहा है। आप जानते हैं ना किस तरह से जगदीश ने अपने पूरे परिवार को खो दिया सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से। इसलिए वह नहीं चाहता कि उसके बाकी परिवार की तरह कोई आलिया को भी उससे छीन ले। वह अपनी यह फिक्र तब तक करता रहेगा जब तक वह आलिया को किसी महफूज हाथ में सौंप नहीं देता। और तुम भी जानते हो कि अगर आलिया की शादी अर्जुन से हो जाए तो कोई आलिया को आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा, उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। कौशल्या जी की बात सुनकर आकाश जी ने कुछ नहीं कहा। आकाश जी के चेहरे पर अभी भी परेशानी नजर आ रही थी। उन्होंने आलिया का क्यूट सा चेहरा याद करते हुए कहा माँ आलिया बहुत मासूम है, अर्जुन उसकी मासूमियत को छीन लेगा, आप तो जानती है कि वह कैसा है।
आकाश जी को वही बात दोबारा करते हुए देखकर कौशल्या जी ने थोड़े गुस्से से कहा, आकाश हम एक ही बात बार बार नहीं सुनना चाहते, हमने फैसला कर लिया है कि आलिया की शादी अर्जुन से होगी, मतलब होगी, बात खत्म। कौशल्या जी का फैसला सुनाने के बाद अब आकाश जी कुछ भी नहीं कर सकते थे, वह अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कौशल्या जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ क्या आलिया शादी के लिए तैयार है? आकाश जी का सवाल सुनकर कौशल्या जी ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, जिसे देखकर आकाश जी चुपचाप उनके रूम से बाहर चले गए। शाम का वक्त, राठौर मेंशन। आलिया, आरोही और आयुष कल की तरह ही काफी जगह घूमकर थककर वापस आ चुके थे। आलिया इस वक्त अपने बड़े से किंग साइज बेड पर सुकून की नींद सो रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खोलकर कौशल्या जी अंदर आए। उन्होंने अंदर आकर आलिया की तरफ देखा, जो कि सुकून से सो रही थी। आलिया को इस तरह से सोते हुए देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बेड पर आकर बैठ गई। उन्होंने प्यार से आलिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आलू बच्चा उठ जाए। कौशल्या जी की आवाज सुनकर आलिया को समसाने लगी, पर वह दोबारा लेट गई। उसे इस तरह से सोते हुए देखकर कौशल्या जी को हंसी आ गई। उन्होंने दोबारा प्यार से आलिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आलू बच्चा उठ जाए, आपका फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। आलू के पराठे के नाम सुनते ही आलिया झट से उठकर बैठ गई। आलिया को आलू के पराठे के लिए इतना ज्यादा खुश होते हुए देखकर कौशल्या जी हंसने लगी। आलिया ने आधी नींद भरी आंखों से कौशल्या जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ आलू को आलू के पराठे चाहिए। आलिया की बात सुनकर अब कौशल्या जी खुद को और संभाल नहीं पाए और अपने पेट पर हाथ रखकर खिलखिला कर हंसने लगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, आलू बच्चा, माना कि आपको आलू के पराठे पसंद है, पर सिर्फ पराठों का नाम सुनकर इस तरह से उठाना ये हमें बहुत फनी लगता है। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाकर कौशल्या की जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ यूं नो ना, आलू लव आलू का पराठा, अब हमें पराठा चाहिए। कहते हुए आलिया मुंह फुलाकर कौशल्या जी की तरफ देखने लगी। कौशल्या जी ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, आलू हमने आयुष से पूछा था, आप तीनों ने आज बाहर काफी सारा फास्ट फूड खाया है, इसलिए रात को आप डिनर में हल्की चीज खाएंगी, ज्यादा ऑयली नहीं, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया का फुला हुआ मुंह और भी ज्यादा फूल गया, जिसे देखकर कौशल्या जी ने उसके गाल खींचते हुए कहा, कितनी क्यूट है आप, बिल्कुल क्यूट सी लिटिल टेडी बियर की तरह। कौशल्या जी के मुझे अपनी तारीफ सुनकर आलिया खुश हो गई। उसने अपनी चमकती आंखों से कौशल्या जी की तरफ देखते हैं कहा, हाँ आलू बहुत क्यूट है, सबसे ज्यादा क्यूट। आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी ने प्यार से कहा, आलू बच्चा हमें आपसे कुछ कहना था। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि दादी माँ बोलिए। कहते हुए आलिया अब ठीक से उठकर बैठ गई। कौशल्या जी ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आपकी शादी 2 दिन बाद है। कौशल्या जी की बात हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने मुंह बनाते हुए कहा, पर दादी माँ आलू दादू के बिना शादी कैसे करेगी? आलू के दादू तो आलू के पास है कि नहीं, और हमारे होने वाले हबी तो खड़ूस हैं, आपने उन्हें पनिश भी नहीं किया। आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके दादू कल सुबह तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे, या हो सकता है कि वह आज शाम को ही यहाँ पर पहुँच जाए। हमें नहीं पता कि वह यहाँ पर कब आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपने आने का टाइम नहीं बताया, पर वह जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। अपने दादू के आने की बात सुनकर आलिया खुशी से उछलने लगी। उसे भी अपने दादू की याद आ रही थी, क्योंकि बचपन से जगदीश जी के अलावा उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया था। आलिया को खुश होते हुए देखकर कौशल्या जी ने प्यार से कहा, और रही बहुत अर्जुन को पनिशमेंट देने की, तो हमने उन्हें पनिशमेंट दे दी है। हमने उन्हें खाना नहीं दिया, और उनको जो खाना पसंद नहीं था हमने वह उन्हें जबरदस्ती खिला दिया। आखिर उन्होंने हमारे आलू को इग्नोर जो किया था, और हम भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें 2 दिन तक इग्नोर करेंगे। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कौशल्या जी ने आलिया का मन बहलाने के लिए ये झूठ कह दिया। वह जानती थी कि छोटी सी आलिया के लिए ये छोटा सा झूठ बहुत बड़ी बात है। आलिया ने खुशी से उन्हें गले लगाते हैं, थैंक यू सो मच दादी माँ। वैसे आलू की शादी होगी तो आलू के हाथों में मेहंदी लगेगी ना? आलिया को 2 दिन पहले देखी गई सीडी में लड़की के हाथों पर लगी हुई मेहंदी के बारे में याद आ गया। आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमारी आलू के दोनों हाथों पर बहुत सारी मेहंदी लगाएंगे। अच्छा अब आप फ्रेश हो जाओ, अगर आप और ज़्यादा देर तक सोती रही तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। वही कौशल्या जी ने आयुष और आरोही को अपने रूम में बुलाकर अर्जुन और आलिया की शादी के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। आयुष ने जब सुना कि उसकी एंजल की शादी किसी और से नहीं बल्कि उसके बड़े भाई से होने वाली है, उसका दिल और भी ज्यादा टूटने लगे। साथ ही उससे ये भी डर लगने लगा कि नाजुक से आलिया उसके पत्थर दिल भाई के साथ कैसे रहेगी।
उसने घबराते हुए कहा, दादी माँ आप ऐसा कैसे कर सकती है? आलू कितनी इनोसेंट और प्यारी है और भाई कितने डरावने हैं। आयुष की बात सुनकर कौशल्या जी ने गुस्से से कहा, आयुष बकवास बंद कीजिए, हमने आपको यहाँ पर ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हमने यहाँ पर आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप अपने दिल में जो फीलिंग्स आलिया के लिए पनपा रहे हैं उन्हें अभी के अभी निकाल दे, क्योंकि वह आपकी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। कौशल्या जी की बात सुनकर आयुष ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। कौशल्या जी ने प्यार से आरोही की तरफ देखते हुए कहा, आरोही आपको आलिया को शादी के बारे में थोड़ी बहुत बातें बतानी है। आलिया अभी बहुत छोटी और इनोसेंट है, उन्हें शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता, हो सके तो आप उन्हें थोड़ी बहुत बातें बता दीजिए कि एक कपल के बीच में क्या क्या होता है, आप समझ रही है ना? कौशल्या जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। कौशल्या जी की बात का मतलब समझकर आरोही ने हंसते हुए कहा, ठीक है दादी माँ, मैं समझ गई। रात को सब लोगों ने मिलकर डिनर किया। अनिकेत और आकृति आलिया से मिलकर बहुत खुश थे। आलिया उनके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रही थी, वह दोनों भी बहुत प्यार से आलिया के साथ बात कर रहे थे। आज प्रतिभा भी आलिया के साथ प्यार से बात कर रही थी। हमारी क्यूट सी मासूम आलिया प्रतिभा के इंटेंशन कैसे समझ पाती, इसलिए वह भी उसके साथ खुशी खुशी प्यार से बात कर रही थी। डिनर करने के बाद आरोही ने आलिया की तरफ देखते हैं, कहाँ के लिए, चलो हम साथ में मूवी देखेंगे। आरोही की बात सुनकर आलिया खुशी खुशी उसके साथ सोने के लिए तैयार हो गई। रात के 11 बजे आरोही के बेड पर आलिया और आरोही दोनों बैठी हुई थी और एक इंग्लिश रोमांटिक मूवी लगी हुई थी। आलिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मूवी के सीन को देख रही थी जिसमें लड़की और लड़का लिप टू लिप पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। आरोही आलिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन हंस रही थी। आलिया ने आरोही की तरफ पलटकर मासूमियत से पूछा, ये दोनों क्या कर रहे हैं? आरोही आलिया का सवाल सुनकर आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दोनों किस कर रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि किस क्या होता है? आरोही का सवाल सुनकर आलिया ने मासूमियत से कहा, पर हम तो दादू को, दादी को, बाकी सबको गाल पर किस करते हैं, फिर यह गंदे लोग होठों पर किस क्यों कर रहे हैं? कहते हुए आलिया का मुंह अजीब सा हो गया। आलिया की बात सुनकर आरोही ने हंसते हुए कहा, आलू ये नॉर्मल है, वैसे भी कपल्स ऐसे ही एक दूसरे को किस करते हैं, शादी के बाद तुम भी भाई को ऐसे ही किस करोगी और भाई तुम्हें? आरोही की बात सुनकर आलिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, सच में कपल्स ऐसे किस करते हैं? आलिया की बात सुनकर आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में, और अब तुम और भाई कपल हो तो अब दोनों भी ऐसे ही किस करोगे? आरोही की बात सुनकर आलिया ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कुछ देर तक कुछ सोचा और अगले ही पल उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, आलू को भी अपने हबी को किस करना है? आलिया की बात सुनकर आरोही ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आलू आलू धीरे चिल्लाओ, रात को तुम्हारी आवाज सब लोग सुन लेंगे और अभी तुम उनको कैसे किस कर सकती हो, वह तो यहाँ पर है ही नहीं। आरोही की बात सुनकर आलिया ने मासूमियत से कहा, पर वह तो हमारे पार्टनर है ना, हम दोनों तो कपल हैं ना, फिर वह यहाँ पर क्यों नहीं है? हमें उन्हें अभी किस करना है, अभी के अभी? कहते हुए आलिया अपने हाथों को बेड पर पटकने लगी। वही उसकी जिद को देखकर आरोही ने अपना सर पकड़ लिया। गाइस प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू। 13 आलू के उटपटांग सवाल, सुहागरात का ज्ञान। ही गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। सॉरी कल मैं एपिसोड नहीं डाला था और आज एपिसोड डाल रही हूँ। मैंने कहानी के लिए अप्लाई कर दिया है, अगर यह कल सेलेक्ट नहीं हुई तो कल से एपिसोड नहीं आएंगे, इसलिए प्लीज आप सब लोग दुआ करो कि मेरी कहानी सेलेक्ट हो जाए। आलू को इस तरह से जिद करते हुए देखकर आरोही ने प्यार से आलू की तरफ देखते हुए कहा, आलू तुम तो गुड गर्ल हो ना, प्लीज ऐसे जिद मत करो। इस वक्त भाई अपनी बिजनेस मीटिंग पर गए हुए हैं और वैसे भी अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। आरोही की बात सुनकर आलू ने आरोही की तरफ देखकर क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहा, हमें और क्या सीखना है? आलू के क्यूट से गाल देखकर आरोही ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम्हारी शादी होने वाली है ना, उसके बाद तुम मेरी क्यूट सी लिटिल भाभी बन जाओगी, तो तुम्हें सबसे पहले ये सीखना होगा कि शादी के बाद एक हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिश्ता कैसा होता है। आरोही की बात सुनकर आलिया उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। आलिया की क्यूट सी शक्ल और उसकी प्यारी प्यारी नीली आंखें देखकर आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मुझे ये बताओ बच्चे दुनिया में कैसे आते हैं? आरोही का सवाल सुनकर आलिया ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, अपनी मम्मी के पेट से। कहते हुए आलिया मुस्कुराने लगी। आलिया की बात सुनकर आरोही ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, वह तो ठीक है, पर बच्चे मम्मी के पेट में कहाँ से आते हैं? आरोही का सवाल सुनकर आलिया दोबारा अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगी। अगले ही पल उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरोही की तरफ देखते हुए कहा, भगवान की मैजिक करते हैं और फिर बच्चे को उसकी मम्मी की पेट में डाल देते हैं। आलिया का जवाब सुनकर आरोही का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने कोई जोक सुना हो। उसने दांत दिखाते हुए कहा, आलू तुमने स्टडीज की है ना, तुम पढ़ाई तो करती थी ना?
आरोही की बात सुनकर आलिया अपने नाखून चबाने लगी। उसने छोटी सी स्माइल के साथ कहा, हमें पढ़ाई करना पसंद नहीं था, इसलिए जो हमारे टीचर हमें पढ़ने के लिए आते थे ना, हम उन्हें परेशान करके भगा देते थे, पर फिर भी हम सारे एग्जाम में पास हो जाते थे। कहते हुए आलिया मुस्कुराने लगी। आलिया की बात सुनकर आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। इस नासमझ लड़की को ना शादी के बारे में पता था, ना ये पता था कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। आरोही ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, अच्छा आलू, मुझे बताओ, तुमने रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ पता है? आरोही की बात सुनकर आलिया ने कहा, हाँ, हमें चैप्टर था ये 10th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर पता है। हमें समझ ही नहीं आता था, हम तो फेल हो गए थे, पर जैसे तैसे हमें पास कर दिया गया। कहते हुए आलिया मासूम सा चेहरा बनाकर आरोही की तरफ देखने लगी। अब बेचारी आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह भी सिर्फ 19 साल की थी। उसे ये सब कुछ आलिया को बताने में शर्म आ रही थी। उसने आलिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है आलू, ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है शादी के बाद क्या होता है? आरोही का सवाल सुनकर आलिया ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शादी के बाद बच्चे होता है, आलू को भी बच्चे होगा, फिर आलू अपने बच्चे के साथ मस्ती करेगी। कहते हुए आलिया अपने छोटे से पेट की तरफ देखने लगी। उसने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, आलू का पेट बड़ा हो जाएगा, फिर आलू सच में भालू लगेगी। कहते हुए आलिया खुद ही हंसने लगी। आलिया की इस बात पर आरोही को भी हंसी आ गई। उसने आलिया के दोनों गाल खींचते हुए कहा, ओ माय गॉड आलू, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में तुम्हारे जितना कोई इनोसेंट हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। सबसे पहली बात, शादी के बाद बच्चे नहीं बल्कि शादी के बाद सुहागरात होती है। सुहागरात सुनकर आलिया ने आरोही की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हुए कहा कि सुहागरात क्या होता है? क्या ये कोई खाने की डिश है जैसे पानीपुरी और मोमोज हमें खानी है? प्लीज हमें लाकर दो ना। आलिया की बात सुनकर आरोही खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, आलू आलू मेरी जान, तुम मुझे हंसाकर मार डालोगी। सुहागरात खाने की चीज नहीं होती है। हाँ, सुहागरात को भाई तुम्हें खा सकते हैं, कहकर वह शरारती तरीके से मुस्कुराने लगी। वही आरोही की बात सुनकर बेचारी आलिया का तो दिमाग खराब हो गया। अगले ही पल उसने मासूम सी आवाज में कहा, नहीं नहीं, आलू के होने वाले गंदे हबी आलू को खा जाएंगे, पर आलू तो असली वाली आलू नहीं है, वह हमें नहीं खा सकते, हम उनको ऐसा करने ही नहीं देंगे। कहते हुए आलिया घबराते हुए आरोही की तरफ देखने लगी। आरोही ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, इस नादान बालिका को मैं कैसे ज्ञान दूं? मुझे तो लगता है कि अब मैं पागल हो सकती हूँ। आरोही की हरकत देखकर आलिया ने मासूम सी आवाज में कहा, सच बताओ, क्या आलू के होने वाले गंदे हबी आलू को सच में खा जाएंगे? यार, आप सब स्टोरी 2 सुनते हो, मेगा सब्सक्राइब नहीं करते? प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। चैप्टर 14, आलू की शैतानियां। हे गाइस, नॉवल सेलेक्ट हो चुकी है, डेली 3 एपिसोड दूंगी अगर फर्स्ट स्किप नहीं करोगे तो। बैक ऑन स्टोरी। आलू की बात सुनकर आरोही ने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, तो मेरी क्यूटी पाई, मेरा दिल करता है कि मैं सच में तुम्हारे गाल को खा जाऊं, और रही बात भाई की तो वो तुम्हें खाएंगी, तो उनके खाने का मतलब कुछ और है। ऐसा कहते हुए आरोही अपने नाखून चबाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आलिया को कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करे। आरोही की बात सुनकर आलिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरोही की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या वो हमें पका कर खाएंगे? ऐसा कहते हुए आलिया की आंखों में डर नजर आने लगा। उसे अर्जुन की गहरी काली आंखें और उसका गुस्से से लाल चेहरा दिखाई देने लगा, जिसे याद करके बेचारी नाजुक सी आलिया के चेहरे का रंग उड़ गया। आलिया को इतना डरा हुआ देखकर आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक कर रही थी, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ, तुम अपनी शादी में कौन सा लहंगा पहनोगी? क्या हम तुम्हारे लिए ऑनलाइन लहंगे देखें? आरोही ने बात का रुख मोड़ दिया, क्योंकि उसे आलिया को ये सब कुछ बताने में बहुत शर्म आ रही थी। वो भी सिर्फ 19 साल की ही थी। शादी के लहंगे की बात सुनते ही आलिया की आंखों के सामने सीडी में दुल्हन ने जो लहंगा पहना था वो लहंगा घूमने लगा, जिसे याद करके आलिया की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर क्यूट स्माइल के साथ कहा, आलू तो बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए आलू कोई भी लहंगा पहनेंगी तो ब्यूटीफुल लगेगी, बट आलू को सबसे ब्यूटीफुल लहंगा चाहिए। हम चलो लहंगे देखते हैं। ऐसा कहते हुए आलिया ने आरोही की तरफ देखा। आलिया के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर आरोही को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। पिछले 3 दिन से वो आलिया के मुंह से उसकी खुद की तारीफ सुन रही थी और उसे आलिया की यह हरकत काफी क्यूट भी लगती थी। आरोही ने अपना लैपटॉप निकाला और उस पर ऑनलाइन डिजाइनर लहंगे सर्च करने लगी। आलिया जैसे जैसे लहंगे देख रही थी, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसने खुशी से आरोही की तरफ देखते हुए कहा, हम ये सब पहनेंगे। आलिया की बात सुनकर आरोही ने हंसते हुए कहा, पर मेरी जान, तुम्हारी शादी सिर्फ 1 दिन है, फिर इतने सारे लहंगा का क्या करोगी तुम?
आरोही का सवाल सुनकर आलिया ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम दूसरी शादी कर लेंगे और फिर तीसरी। हम हमारी सभी शादियों में ये सब लहंगे पहनेंगे। ऐसा कहते हुए आलिया मुस्कुरा रही थी। वही आलिया की बात सुनकर आरोही को ऐसा लग रहा था जैसे अब वो पागल होने वाली है। उसने अपनी हंसी को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, आलू मेरी जान, शादी सिर्फ एक बार होती है, वो भी एक ही इंसान से होती है। और तुम्हारी शादी अर्जुन भाई से होने वाली है तो किसी और से कैसे होगी। आरोही की बात सुनकर आलिया ने मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, शादी सिर्फ एक बार होती है। ऐसा कहते हुए उसका चेहरा उतर गया। आलिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर आरोही ने उसके गाल खींचते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें। आलिया ने मासूम सी आवाज में लैपटॉप की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, हमें सारे लहंगे पसंद आए थे, आलू को सब चाहिए। आलिया की बात सुनकर आरोही जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, हम आपके लिए सब भुला देंगे, आप घर में रोज एक पहन के घूमना। ठीक है। आरोही की बात सुनकर आलिया ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम सच में ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो क्यूट स्माइल के साथ आरोही की तरफ देखने लगी। आरोही ने दोबारा उसके गाल पर किस करते हुए कहा, यू नो वॉट आलू, दिल करता है कि काश मैं लड़का होती और मैं तुमसे शादी कर लेती। कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। आरोही के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आलिया के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, हमें पता है, आलू बहुत क्यूट है, आलू सबसे क्यूट है, आलू सबसे बेस्ट है। आलिया अपनी तारीफ कर ही रही थी कि तभी उसे आयुष की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल, मेरी एंजल सबसे क्यूट है। आयुष की आवाज़ सुनकर आलिया और आरोही ने एक साथ पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो आयुष उछलता कूदता हुआ अंदर आ गया। आयुष को इस वक्त अपने रूम में देखकर आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा, आयुष भाई, आप इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो। आरोही की बात सुनकर आयुष ने उसके बाल खींचते हुए कहा, बंदरिया, मैं किसी भी रूम में जा सकता हूँ, ये मेरा घर है। आयुष के बाल खींचने की वजह से आरोही ने दर्द से उसके हाथ पर काटते हुए कहा, और ये मेरा रूम है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। अगली बार से मेरे रूम में बिना पूछे आने की हिम्मत भी मत करना, वरना सच कह रही हूँ, काट काट कर आपके दोनों हाथ लाल कर दूंगी। आरोही की बात सुनकर आयुष ने उसकी तरफ घूमते हुए कहा, जंगली बिल्ली। आयुष के मुंह से खुद के लिए जंगली बिल्ली सुनकर आरोही ने उसके बाल खींचते हुए कहा, और आप लंगूर। उन दोनों की लड़ाई देखकर आलिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आरोही तुम आयुष के बाल खींचो, आयुष तुम आरोही को काटो। आलिया की बात सुनकर दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आलिया की तरफ, जो कि खुशी से तालियां बजाते हुए उनकी लड़ाई को एंजॉय कर रही थी। दोनों ने एक साथ आलिया को पकड़ते हुए कहा, आलू की बच्ची। तीनों बेड पर एक दूसरे के ऊपर कूदकर पिल्लों से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे। कुछ ही देर में तीनों थक कर बेड पर लेट गए और खिलखिलाकर हंसने लगे। इस वक्त तीनों बेड पर एक दूसरे के अगल बगल लेटे हुए थे। आरोही और आयुष के बगल में आलिया लेटी हुई थी। आरोही और आयुष ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आलू, क्या तुमने अर्जुन भाई को देखा है। आयुष और आरोही का सवाल सुनकर आलिया ने अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर उन दोनों की तरफ देखा और अगले ही पल उठकर बैठ गई। उसे उठकर बैठते हुए देखकर आयुष और आरोही भी उठकर बैठ गए। उसने कहा, हमने देखा है, वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने पता है आलू की कमर तोड़ दी। आलिया की बात सुनकर आयुष ने हैरानी से कहा, व्हाट, भाई ने तुम्हारी कमर तोड़ दी। आयुष की तरह ही आरोही का भी रिएक्शन था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आलिया ने मासूमियत से उन दोनों की तरफ देखा और फिर जो कुछ भी उस दिन हुआ था सब कुछ उन्हें बताने लगी। जैसे जैसे आलिया अपनी और अर्जुन की पहली मुलाकात के बारे में आयुष और आरोही को बता रही थी, उन दोनों की आंखें हैरानी के साथ बड़ी होती जा रही थी। आखिर में जैसे ही आलिया ने अपनी बात कंप्लीट की तो आरोही ने हैरानी से कहा, इसका मतलब भाई तुम्हें पहले ही देख चुके हैं और उन्होंने तुम्हें देखते ही जमीन पर गिरा दिया। आरोही की बात सुनकर आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, और नहीं तो क्या आलू की कमर तोड़ दी। अगर आलू की कमर सच में टूट जाती तो फिर आलू कैसे चलती। ऐसा कहते हुए आलिया अपने छोटे से हाथ से अपनी कमर को सहलाने लगी। आलिया की बात सुनकर आयुष ने मन ही मन कहा, भाई नाजुक सी आलिया को कैसे संभालेंगे, मुझे दादी से बात करनी होगी। वो ऐसे कैसे मेरी एंजल की शादी खड़ूस भाई से कर सकती हैं। मेरी एंजल की शादी तो मुझसे करनी चाहिए, मैं कितना खुश रखूंगा मेरी ब्यूटीफुल एंजल को। ऐसा सोचकर आयुष ने आलिया और आरोही की तरफ देखते हुए कहा, ओके, तुम दोनों बात करो, मैं अब जाता हूँ, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है।
इतना कहकर आयुष बिना आरोही और आलिया को कुछ कहने का मौका दिए बिना बिस्तर से उतरकर भागता हुआ रूम से चला गया। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर आलू ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, आरू आयुष ऐसे क्यों चला गया? आलिया के सवाल पर आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है ना, मेरे भाई का मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। वो कब क्या करता है उसे खुद पता नहीं होता। तुम उसे इग्नोर करो और मुझे बताओ, जब भाई ने तुम्हें नीचे गिराया तो तुमने क्या किया? क्या तुम उस दिन भाई के बारे में ही बात कर रही थी? आरोही को याद आया कि उस दिन आलिया पूछ रही थी कि कोई अगर आपको परेशान करे तो आपको क्या करना चाहिए। आरोही का सवाल सुनकर आलिया की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने आरोही से कहा, आलू ने तुमसे पूछा था ना कि अगर कोई हमें परेशान करे तो हमें क्या करना चाहिए, और फिर तुमने हमें बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमने बदला ले लिया। ऐसा कहते हुए आलिया खुशी से मुस्कुराने लगी। आलिया की बात सुनकर आरोही ने हैरानी से कहा, तुमने भाई से बदला लिया? आर यू सीरियस? तुमने मेरे जंगली खरगोश भाई से बदला लिया, जिसके सामने खड़े होने में हमारी हालत खराब हो जाती है। वैसे तुमने किया क्या आलू? ऐसा कहते हुए आरोही भी एक्साइटेड हो गई, क्योंकि जिस तरह की शैतान और मासूम आलिया थी, आरोही को यकीन था कि वो उसके जंगली भाई के गुस्से से वाकिफ तो बिल्कुल भी नहीं है। आलिया ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तब ना उन्होंने हमारी कमर तोड़ी थी और फिर हमने उनका पैंट फाड़ दिया। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। आलिया की बात सुनकर आरोही ने कंफ्यूज होते हुए कहा, पैंट फाड़ दिया से क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने किया क्या भाई के साथ? आलिया ने हंसते हुए कहा, हमने उनकी गाड़ी की सीट पर परमानेंट गम डाल दिया था। जब वो वहां पर बैठे होंगे तो उनका पैंट फट गया होगा। आलिया की गई हरकत के बारे में सुनकर आरोही ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आलिया की तरफ देखने लगी। उसने खुद से कहा, ओ गॉड, जब भाई को पता चलेगा कि ये सब आलू ने किया है तो वो आलू के साथ क्या करेंगे? आरोही अपने भाई के गुस्से को अच्छे से जानती थी। बचपन से लेकर आज तक छोटी छोटी बातों के लिए अर्जुन उन्हें ऐसी ऐसी पनिशमेंट देता था जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। फिर तो आलिया ने अर्जुन के साथ इतना बड़ा मजाक किया था। मासूम सी आलिया के बारे में सोचकर आरोही को घबराहट हो रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे दादी को इस बारे में बताना होगा। अगर भाई को पता भी चल गया तो दादी कम से कम आलू को बचा तो लेंगी। ये सब आरोही सोच ही रही थी कि तभी आलू ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, हमें नींद आ रही है। ऐसा कहते हुए आलिया ने बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर बेड पर लेट गई। आरोही ने मुस्कुराकर उसे ब्लैंकेट से कवर किया और खुद भी उसके बगल में उसे गले से लगाकर लेट गई। नेक्स्ट मॉर्निंग राठौर मैंशन। आरोही बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आई। उसने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त सुबह के 7:30 बजे हुए थे और बिस्तर पर आलिया अपना एक हाथ और एक पैर बिस्तर से नीचे लटकाकर बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर सो रही थी। आरोही ने आलिया के पास आकर उसके गाल खींचते हुए कहा, आलू बच्चे उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। आरोही की बात सुनकर आलिया ने टेडी बेयर में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, आलू को सोना है। आलिया की बात सुनकर आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, पर आज तो आलू के पराठे बने हैं। क्या आलू आलू के पराठे नहीं खाएगी? आलू के पराठे का नाम सुनते ही आलिया झट से उठकर बैठ गई। ये देखकर आरोही ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड आलू, तुम्हें उठाने के लिए तो सिर्फ आलू के पराठे का नाम काफ़ी है। अच्छा चलो जल्दी फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हमें फिर से घूमने के लिए भी तो जाना है। आज मैं तुम्हें बाहर के टेस्टी वाले आलू के पराठे खिलाऊंगी। आरोही की बात सुनकर आलिया बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद आरोही और आलिया दोनों रूम से निकलकर लिविंग रूम की तरफ आने लगी। वो अभी सीढ़ियों पर ही खड़ी थी कि तभी उनका ध्यान कौशल्या जी के बगल में बैठे उन्हीं की उम्र के एक आदमी पर गया। आरोही उन्हें देखकर कंफ्यूज हो गई तो वही आलिया अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। ये देखकर आरोही ने कहा, आलू क्या तुम उन्हें जानती हो? आरोही का सवाल सुनकर आलिया ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो कौशल्या जी के बगल में बैठे इंसान को देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, दादू। ऐसा कहते हुए आलिया दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। उसे इस तरह से भागते हुए देखकर आरोही ने घबराते हुए कहा, आराम से वरना गिर जाओगी। आरोही और आलिया की आवाज़ सुनकर जगदीश जी और कौशल्या जी ने जैसे ही पलट कर देखा और उनका ध्यान आलिया पर गया जो कि दौड़ते हुए नीचे आ रही थी। उन्होंने भी घबराकर कहा, आलू बच्चा आप गिर जाओगी। पर आलिया कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आ ही रही थी कि तभी ऊपर से उसका पैर फिसल गया। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी आयुष जो कि किचन से बाहर आ रहा था। उसने आलिया को भागते हुए देख लिया था।
वो दौड़कर सीढ़ियों के पास आ गया और आलिया नीचे गिरती इससे पहले ही आयुष ने जल्दी से उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल कर अपने सीने से लगाते हुए कहा, आलू तुम ठीक हो ना? आलिया ने भी घबरा कर आयुष को मजबूती से गले लगाते हुए कहा, आलू ठीक है। अगर आलू गिर जाती तो आलू की कमर फिर से टूट जाती। आलिया की बात सुनकर आयुष ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, बिल्कुल भी नहीं। आयुष है ना, वो अपनी आलू की कमर कभी नहीं टूटने देगा। आयुष की बात सुनकर आलिया अपनी नीली नीली आंखों से उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। वही जगदीश जी और कौशल्या जी ये सब कुछ देखकर एक दूसरे को देखने लगे। 15 2 दिन बाद शादी। अर्जुन का गुस्सा। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आलू अभी भी आयुष की बाहों में थी ये देखकर जनार्दन जी ने तेज आवाज में कहा, आलू। जनार्दन जी की आवाज सुनकर आलिया ने आयुष को धक्का दिया और दौड़ते हुए जनार्दन जी की तरफ भागी। जनार्दन जी आलिया को अपनी तरफ आते हुए देखकर समझ गए कि अब उनकी यह शैतान क्या करने वाली है। जनार्दन जी ने अपनी दोनों बाहें खोल दी। आलिया सीधा उनकी गोद में कूद गई और बंदर के बच्चे की तरह उनसे चिपक गई। उसने उनके दोनों गाल पर किस करते हुए कहा, दादू, आलू ने आपको बहुत बहुत याद किया। आलिया की बात सुनकर जनार्दन जी ने मुस्कुराहट कर उसके माथे पर किस करते हुए, दादू ने भी अपनी आलू को बहुत याद किया, बहुत ज्यादा। जनार्दन जी कभी कभी बिजनेस मीटिंग के लिए आलिया से 2 या 3 दिन तक दूर रहते थे। उसके बाद आलिया इसी तरह से उनसे जाकर चिपक जाती थी। उन्होंने प्यार से आलिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आपको यहाँ पर अच्छा तो लग रहा है ना? क्या आपके यहाँ पर मजा आ रहा है? जगदीश जी की बात सुनकर आलिया ने खुशी से उनकी तरफ देखते हुए कहा, दादू, यहाँ पर आलू को बहुत मजा आ रहा है। आलू ने दोनों फ्रेंड्स बने, वह भी इंसान। कहते हुए आलिया चमकती आंखों से जनार्दन जी की तरफ देखने लगी। वही आलिया ने जैसे ही यह कहा कि उसने 2 इंसान फ्रेंड बनाया, जगदीश जी और कौशल्या जी की हंसी छूट गई। यह बात सुनने में कितनी फनी लगती थी। आलिया ने उन दोनों की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, आप आलू पर हंस रहे हो? कहते हुए उसका मुंह फूल गया। आलिया की बात सुनकर जगदीश जी ने उसके गाल खींचते हुए कहा, नहीं मेरा बच्चा, हम आप पर नहीं हंसते हैं, वैसे आप हमें अपने इंसान दोस्तों से मिलाओ। कहकर वह हल्के से मुस्कुरा दिए। उनकी बात सुनकर आलिया ने पलटकर आयुष और आरोही की तरफ देखा। आयुष बेचारा अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था, क्योंकि आलिया जगदीश जी की बात सुनकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि जिस आयुष ने उसे बचाया था उसने उसे ही नीचे गिरा दिया और खुद दौड़कर जगदीश जी से आकर चिपक गई। फिर भी आयुष ने आलिया से कुछ नहीं कहा था। आलिया ने तेज आवाज में कहा, आयुष, आरोही इधर आओ। आलिया की बात सुनकर आरोही और आयुष जल्दी से जनार्दन जी के पास आ गए। आलिया ने आरोही की तरफ देखते हैं कहा, दादू, ये हमारी फ्रेंड आरोही है और यह हमारा फ्रेंड आयुष है। आलिया के मुंह से आयुष और आरोही का नाम सुनकर जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों तो बहुत प्यारे हैं। जनार्दन जी की बात सुनकर आयुष और आरोही ने उनके पैर छूते हुए कहा, थैंक यू सो मच दादाजी। कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे कैसे नहीं होंगे, आखिर हमारे पोता पोती है। कौशल्या जी की बात सुनकर जनार्दन जी ने मुंह बनाते हुए कहा, खुद की तारीफ करना तुम कभी नहीं छोड़ोगी। जगदीश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने एटीट्यूड से कहा, जब हम तारीफ के काबिल है तो खुद की तारीफ क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर आलिया मुस्कुरा रही थी। वही आरोही और आयुष दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी दादी बच्चों की तरह इस तरह से किसी के साथ बात कर सकती है। हालांकि उन्होंने काफी बार जगदीश जी का जिक्र अपने पापा के मुंह से सुना था, पर आज वह पहली बार उन्हें देख रहे थे। काफी देर तक आलिया जगदीश जी की गोद में बैठी रही। ये देखकर कौशल्या जी ने प्यार से कहा, आलू बच्चा, आपका दादाजी के घुटनों में दर्द होने लगेगा, वैसे भी यह बूढ़े हो चुके हैं। कौशल्या जी की बात सुनकर जगदीश जी, जिन्हें अपने घुटनों में सच में दर्द होने लगा था, उन्होंने गुस्से से कहा, बुई तुम, मैं तो अभी भी जवान हूँ, मैं जवान हूँ ना। आलू जगदीश जी की बात सुनकर आलिया ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल, आलू के दादू सबसे हैंडसम और सबसे जवान है। आलिया की बात सुनकर जगदीश जी मुस्कुराने लगे। कौशल्या जी ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, आलू बच्चा, क्या आज आपको घूमने के लिए नहीं जाना है? आलिया ने कौशल्या जी की बात सुनकर जगदीश जी की गोद से नीचे उतारते हुए कहा, हम तो भूल ही गए थे। उसने पलटकर आरोही और आयुष की तरफ देखते हुए, जल्दी चलो ना, हमें देर हो जाएगी। आयुष ने और आरोही ने आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों के इशारे से उन्हें जाने के लिए कहा। कुछ ही देर में आलिया, आयुष और आरोही तीनों वहां से बाहर चले गए। उनके जाते ही जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बहुत खुश हैं कि हमारी आलिया को यहाँ पर दोस्त मिल गए। बचपन से उसे सिर्फ कुत्ते बिल्ली का वह के साथ खेलते हुए देखा है, पर अब फाइनली मेरे आलू को समझ में आएगा कि दोस्ती कितनी जरूरी होती है। जगदीश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो आलिया, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। अब वह राठौर परिवार की होने वाली बहू है। वैसे तुमने अपना मन बना लिया है ना? तुम्हें आलिया की शादी अर्जुन से ही करनी है।
कौशल्या जी के मुंह से यह बात सुनकर जगदीश जी ने उन्हें घूरते हुए, कौशल्या मैं अपनी बात से पलटने वालों में से नहीं हूँ। मैं पहले भी कहा था कि मैं आलिया की शादी अर्जुन से ही करना चाहता हूँ और मैं अभी यही कहता हूँ कि आलिया की शादी अर्जुन से ही होगी। तुम्हें क्या लगता है आयुष और आलिया जैसे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, उसे देखकर मैं यह समझूंगा कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। आलिया को तो प्यार का मतलब भी नहीं पता। जगदीश जी की बात सुनकर कौशल्या जी चुप हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ हमें शादी की डेट कब की निकालनी चाहिए। कौशल्या जी का जवाब सुनकर जगदीश जी ने कहा 2 दिन बाद। जगदीश जी के मुंह से 2 दिन सुनते ही कौशल्या जी ने हैरानी से कहा, तुम पागल हो गए हो, 2 दिन में शादी। जगदीश की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो, मैंने पहले ही कहा था जितनी जल्दी हो सके शादी हो जानी चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया है, शादी 2 दिन बाद होगी और 4 दिन बाद मैं यहाँ से लंदन के लिए निकल रहा हूँ। जगदीश जी की बात सुनकर अब कौशल्या जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने खुद से कहा, बस अर्जुन अपनी बात से पलट ना जाए, वैसे भी यही सही होगा, जितनी जल्दी शादी हो जाएगी हमारा डर खत्म होगा। हमें अर्जुन से आलू के बारे में बात करनी होगी। सोचकर कौशल्या जी ने कहा, ठीक है, तुम अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, हम शादी की तैयारी शुरू करते हैं। हमारे बड़े पोते और तुम्हारी इकलौती पोती की शादी है तो तैयारी अभी तो अच्छी होनी चाहिए। कौशल्या जी की बात सुनकर जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी तरफ से तैयारी करो और हम हमारी तरफ से, आखिर हमारी राजकुमारी की शादी है। कहते हुए जगदीश जी अपनी जगह से उठकर गेस्ट रूम की तरफ चले गए। दूसरी तरफ राठौर कॉर्पोरेशन में अर्जुन इस वक्त गुस्से से अपने केबिन में बैठा हुआ था। वह सुबह से ही काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। वह कल रात से घर वापस नहीं गया था और उसका घर जाने का कोई प्लान भी नहीं था। अर्जुन ने एक फाइल को जमीन पर पटक कर गुस्से से अपने सामने बैठे एम्प्लॉय की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर टाइम पास करने के लिए सैलरी नहीं देता हूँ, क्या तुम्हें ये सब काम करने के लिए यहाँ पर लाखों की सैलरी मिलती है। कहकर अर्जुन ने गुस्से से फाइल की तरफ इशारा किया। अर्जुन का गुस्सा देखा कर एम्प्लॉय ने घबराते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मैं अभी ठीक करके आता हूँ। फाइल उठाकर वहां से भागते हुए बाहर चला गया। एम्प्लॉय के बाहर जाते ही अर्जुन ने टेबल पर रखा हुआ सामान गुस्से से जमीन पर फेंकते हुए कहा, सारे के सारे निकम्मे भरे पड़े हैं। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी केबिन का दरवाजा खुला और उसके कानों में एक स्वीट सी आवाज सुनाई दी है, अर्जुन डार्लिंग क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। किसी लड़की की आवाज सुनकर अर्जुन से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने इस वक्त एक 25 साल की खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। चेहरे पर भर भर के मेकअप और आंखों में भर भर के काजल, दिखने में वह काफी खूबसूरत थी। उसने घुटनों से भी ऊपर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और वह काफी सेडिक्टिव तरीके से चलती हुई अर्जुन की तरफ आ रही थी। अर्जुन उसे गुस्से से देख रहा था पर उसे तो जैसे अर्जुन के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अर्जुन की टेबल के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, किस पर इतना गुस्सा आ रहा है जो तुमने अपने ऑफिस का ये हाल कर लिया है, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है डार्लिंग। कहते हुए उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा ही था कि अर्जुन ने उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, कितनी बार कहा है तान्या, आहूजा मुझसे दूर रहो। 2 बार तुम्हारे दादाजी की वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था पर लगता है कि तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। अर्जुन ने इतनी जोर से तान्या का हाथ मरोड़ था कि तान्या चीखने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन तुम पागल हो गया, छोड़ो मेरे हाथ को। कहते हुए तान्या मचलने लगी। तान्या अर्जुन के बिजनेस पार्टनर मिस्टर आहूजा की इकलौती पोती थी। मिस्टर आहूजा अर्जुन की दादी के काफी पुराने दोस्त थे, जिस वजह से अर्जुन उनकी काफी रिस्पेक्ट करता था। उनकी वजह से ही वह आज तक तान्या को बर्दाश्त करता था, पर अब तान्या ने लिमिट क्रॉस कर दी थी और आज वह पहले से ही हद से ज्यादा गुस्से में था। अर्जुन ने तान्या के हाथ को और मजबूती से मरोड़ते हुए कहा, बहुत शौक है ना मुझे छूने का, क्या हो जब तुम्हारा हाथ ही न रहे। कहते हुए अर्जुन अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर तान्या को अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन पैदा होती हुई महसूस हुई। उसने डरते हुए कहा, अर्जुन प्लीज मेरे हाथ को छोड़ दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अगली बार से तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तान्या की बात सुनकर अर्जुन ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं अगली बार तक तुम्हारे परेशान करने का इंतजार करूंगा, रियली तान्या आहूजा। कहते हुए अर्जुन ने झटके से तान्या के हाथ को और तेजी से मरोड़ दिया। इसी के साथ वहां पर हड्डी के चटकने की आवाज सुनाई दी और तान्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। अर्जुन ने धक्का देकर तान्या को फ्लोर पर गिरा दिया। तने जमीन पर गिरकर अपने टूटे हुए हाथ को देखने लगी। उसका हाथ इस वक्त टूट चुका था। तान्या बिलक बिलक कर रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, अर्जुन तुमने क्या किया। उसके रोने का अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डालकर मुस्कुराते हुए तान्या की तरफ देखने लगा। उसने तान्या के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम जिंदा क्यों हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दादाजी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, वरना जो कुछ भी तुमने करने की कोशिश की थी उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बिल्डिंग से नीचे फेंक चुका होता।
पर शुक्र मनाओ अपने दादाजी के अच्छा कर्मों की वजह से तुम जिंदा हो। अर्जुन की बात सुनकर तान्या को हद से ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसके दादाजी आनंद आहूजा ने उसे काफी बार कहा था कि जितना हो सके वह अर्जुन से दूर रहे, पर उसने उनकी बातों को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। उसे यही लगता था कि बाकी लड़कों की तरह अर्जुन भी उसने की जाल में फंस जाएगा, पर अर्जुन तो अर्जुन था। तान्या ने रोते हुए कहा, अर्जुन प्लीज प्लीज कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तान्या को रोते हुए देखकर अर्जुन मुस्कुराता हुआ अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने सिगरेट को अपने मुंह में भरते हुए कहा, दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं, ये दर्द तुमने खुद चुना है। कहते हुए अर्जुन ने एक सिगरेट निकाली और उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। रूम साउंड प्रूफ था, जिस वजह से अर्जुन के केबिन में तान्या के चिल्लाने की आवाज बाहर कोई भी नहीं सुन पा रहा था। आखिर में तान्या दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए और रोते रोते बेहोश हो गई। तान्या को बेहोश होते हुए देखकर अर्जुन ने अपना मोबाइल निकालकर अपने असिस्टेंट को कॉल करते हुए कहा, क्लीन द गार्बेज। अर्जुन के इतना कहते ही अखिल उसकी बात का मतलब समझ गया। कुछ देर बाद अखिल तान्या को अपनी गोद में लेकर केबिन से बाहर जा चुका था और दो सर्वेंट अर्जुन के केबिन को साफ कर रहे थे। अर्जुन अपने केबिन में बनी बालकनी में जाकर आसमान की तरफ देख रहा था। उसने गुस्से से कहा, जो भी लड़की मेरे करीब आएगी मैं उसकी ऐसी ही हालत करूंगा। कहते हुए अर्जुन की आंखें बेहद डरावनी नजर आ रही थी। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं जरूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।